जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। और ये वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो पहले आप लोग अपना काम कर लो और पूरा टाइम निकालकर ये वीडियो आप लोग को देखना है, क्योंकि इसमें टोटल 150 प्रश्न रहने वाले हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोग किताब में खोजने लग जाओगे ना तो 4-5 किताब लेकर आप लोग को बैठना पड़ेगा, तब जाकर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मतलब पूरा खोज कर मैं जैसे इस हफ्ते में पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को करा भी दिया हूँ। तो आज रिवीजन हो रहा है। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं ना उन लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न सही होना चाहिए। और जितने लोग अभी नए जुड़े हुए हैं ना तो पता नहीं वो लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। मेरे भाई जुड़ जाओ, अभी टाइम है। अगर सीरियस होकर यहाँ से पढ़ाई करोगे ना तो जब इंडियन आर्मी का पेपर देकर आओगे तो मेरे पास एक प्यारा सा कमेंट करोगे कि नीलेश भाई आज आपकी वजह से मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकल गया। क्योंकि मतलब कई सौ लोग ऐसा मैसेज कर चुके हैं, मतलब कई सौ लोग हमसे बात कर चुके हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपके चैनल से पढ़ाई करता था। तो उसमें से आप भी हो सकते हो। तो सीरियस होकर पढ़ाई करना, ये नहीं सोचना ना कि पता नहीं ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा मेरे भाई, आप लोग देख लेना, आएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो भाई व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज मैं धीरे धीरे थोड़ा बोलूंगा तो इसको मैनेज कर लेना। ज्यादा बोलूंगा तो मेरा सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, 1942, 1940 और 1929 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बस आप लोगों को मेरे बातों को सुनते जाना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो ध्यान से मेरे बातों को सुनना। और जो प्रश्न नहीं आएगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना। मेघालय की राजधानी क्या है? गंगटोक, शिलांग, दार्जिलिंग और आइजोल। इसका राइट आंसर शिलांग हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत को रोकती है एक्स किरणें और गामा किरणें, इनफ्रेड विकिरण, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें इज राइट आंसर। ओजोन परत को कौन रोकती है? पराबैंगनी किरणें रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, संसद, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और ध्यान से मेरे बातों को सुनते जाना। बस सुनते रहोगे ना तो आपके दिमाग में ये प्रश्न रटा जाएगा। कोई मैथ वैथ नहीं है, रीजनिंग उजनिंग नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाना है। ये जीके जीएस है मेरे भाई। और इंडियन आर्मी में भर्ती होने का मतलब यही एक रहता है कि आसान रहता है कि भाई जीके जीएस का प्रश्न ज्यादा पूछता है और इस टाइप का प्रश्न पूछता है, इसलिए जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान से सुनते जाना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता वर्ष में हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कितने सन में हुआ? 1972, 1967, 1947 और 1966 है। तो इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा। 1966 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, गोल्फ और क्रिकेट है। तो ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। शतरंज इज राइट आंसर। बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड इज राइट आंसर। बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। देखो मैं 150 प्रश्न करा रहा हूं ना तो मुश्किल से मुश्किल 45 से 50 मिनट लगेगा। बहुत ज्यादा लगेगा तो 50 मिनट लग जाएगा, नहीं तो 45 मिनट के आसपास में मैं 150 क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च मार के देख लेना। जितने लोग भी यूट्यूब पर क्लास कराते हैं ना पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा बकर मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं। मैं तो जो बोलता हूँ तो कम ही टाइम में ज्यादा बात बोल देता हूँ, लेकिन वो लोग आराम आराम से खूब बोलते हैं। और 20 से 25 प्रश्न कराएंगे एक घंटा में, 2 घंटा में। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है BCG टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है? हैजा, छोटा उपदंश, पोलियो और क्षय रोग। इसका राइट आंसर क्षय रोग हो जाएगा। BCG टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है क्षय रोग है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य व पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच है। तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया? भारत में सर्वप्रथम व्यापार पुर्तगाली ने शुरू किया था, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम व्यापार पुर्तगालियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबोर्न, नई दिल्ली, दुबई और लंदन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है, दुबई इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है SBI, HDFC, PNB। इसका PNB का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर SBI हो जाएगा। SBI इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक SBI है। नेक्स्ट प्रश्न है वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होती है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। दिमाग में बैठा लेना। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट है। तो कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। कार्बन का कौन सा अपरूप परतीय संरचना वाला है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। कार्बन का कौन सा अपरूप परतीय संरचना वाला है? तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर है। यहाँ पर अधातु के बारे में बोला गया है, धातु के बारे में नहीं बोला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इज राइट आंसर। देखो अगर कोई प्रश्न गलत होगा ना तो मेरे भाई उसको आप लोग बता देना, कमेंट करके बता देना। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वैसे पूरा जांच पड़ताल कर करके यहाँ पर सारा प्रश्न लाया गया है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एलपीजी का मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ताप के पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री, 80 डिग्री और 20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर -40 डिग्री हो जाएगा। -40 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण होता है धन आवेश, ऋण आवेश, द्विधन आवेशित और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा। अल्फा कण कैसा होता है? द्विधन आवेशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है जुखाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? गाल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक है। तो कोशिका का इंजन और राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम इज राइट आंसर। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5 है। तो ये आप लोग सर्च मार के बताना, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब इतना छोटा प्रश्न आप लोग कमेंट में बताओगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन होता है?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख में अर्धपचित भोजन कहलाता है बोलस, काइम, फाइल और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलस हो जाएगा। मुख में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। जो हम लोग के मुख में भोजन होता है, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो तुरंत आप लोग देखे होंगे कि मतलब पच जाता है, लेकिन पूरा नहीं पचता है, ठीक है ना। जब रोटी कूचते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि मतलब लार की वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा पचने लगता है मुंह से ही, तो मतलब अर्धपचित रहता है, पूरा नहीं पचा रहता है। तो वही बोल रहा है कि मुख में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? तो वो बोलस कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की? अरस्तु, लाइड, स्टीनर, बैटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बैटिंग व बेस्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज बैटिंग व बेस्ट ने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मस्तिष्क, मेरु रज्जु, अनुकंपी और परानुकंपी। इसका राइट आंसर मेरु रज्जु हो जाएगा, मेरु रज्जु इज राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र मेरु रज्जु में पाए जाते हैं। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण, अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु। तो नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, वृषण इज राइट आंसर। नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है राइबोसोम, हरित लवक, रिक्तिका और कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। पादपों मतलब पौधों होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोशिका क्या है? तो वो हरित लवक है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग और नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है, ठीक है ना। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइक कलिस और राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। और राकेश शर्मा जी के बारे में मैं आप लोगों को आज ही बताया हूँ और कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग बताना राकेश शर्मा जी का संबंध किससे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध में लड़ा गया था महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? पानीपत, बक्सर, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ठीक है ना। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, सिद्धारमैया और कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम सिद्धारमैया है, ठीक है ना। सिद्धारमैया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक है ना। इसको हाफ काट में ये बोला जाता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी और लक्षद्वीप। यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। राज्य नहीं बोला जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है ना। पुदुचेरी इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दीपिका और पल्लीकल का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, स्क्वैश, भाला फेंक और गोल्फ है। तो इसका राइट आंसर स्क्वैश हो जाएगा, स्क्वैश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखड़े स्टेडियम, वाराणसी स्टेडियम, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज राइट आंसर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत चालाक हैं, ठीक है ना। देख रहे हो ना, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का थोड़ा नाम भी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर, राउरकेला, दिल्ली और रांची। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। राउरकेला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु राम सिंह, गुरु अंगद और गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो गुरु नानक देव थे, ठीक है ना। गुरु नानक देव इज राइट आंसर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में जो मतलब स्टेशन है ना भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक स्टेशन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास और कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? पवित्र ग्रंथ गीता वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। और वाल्मीकि जी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि शुरू से ही रामायण महाभारत देखते हो, तो ये तो बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप सिंह का, महाराणा कुंभा का, महाराणा सांगा का और सवाई जयसिंह का। तो जो चेतक घोड़ा था ना, वो महाराणा प्रताप सिंह जी का था, ठीक है ना। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप सिंह जी का था। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर ग्रसनी हो जाएगा। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग कौन सा होता है? तो ग्रसनी होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन एम्बुरे, ग्राहम बेल और जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को कहते हैं? अनुवांशिकी विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान हो जाएगा। खगोल विज्ञान इज राइट आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण है? ध्वनि प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, जल प्रदूषक और वायु प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर वायु प्रदूषक हो जाएगा, ठीक है ना। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तंत्रिकाएं सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लाती है? मेरु तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं इज राइट आंसर। सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखते जाना और ध्यान से देखना, ठीक है ना। ध्यान से मेरे बातों को सुनते जाना। एक एक प्रश्न ऐसा है ना जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको पता भी नहीं है कि कौन सा प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई, कोई भी प्रश्न पेपर में टपक सकता है, इसलिए पूरा आपका दिल दिमाग यहीं पर रहना चाहिए। व्हाट्सएप पर नहीं रहना चाहिए, इंस्टाग्राम पर नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है जिसका लत लग जाता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ना, तो वो पढ़ता भी है तो सिर्फ व्हाट्सएप पर सोचता है कि कब हमारा मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम पर कब हमारा फॉलो बढ़ेगा, कब हम इसको लाइक करेंगे, उसको लाइक करेंगे, कब नई नवेली को फॉलो करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, उन लोग के दिमाग में सिर्फ यही भरा रहता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है ना भाई। अपने माता पिता जी के बारे में सोचो यार, कुछ बन जाओ, सही रहेगा। ये प्रश्न सिर्फ अग्निवीर के पेपर में ही नहीं पूछे जाएंगे, बाकी जो भी भर्तियां कराई जाती है ना, तो उसमें भी जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं में से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग सीरियस होकर याद करते रहो, ठीक है ना। आप जीके जीएस रीजनिंग जहाँ से भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, लेकिन मतलब यहाँ से भी जो बताया जा रहा है इसको कॉपी में लिखो और मतलब पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सबका अपना अपना समझाने का तरीका होता है। और मुझे लगता है मैं आप लोगों को जो बताता हूँ तो आप लोग को अच्छा से समझ आता है। आप लोग कमेंट भी करते हो भाई समझ, आप एक ही बात को 2-3 बार बताते हो, दिमाग में सेट हो जाता है। तो मेरे भाई पूरा मतलब दिल दिमाग आपका यहीं रहना चाहिए, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स दे लो जब तक पढ़ाई कर रहे हो। प्रथम परखनली शिशु का नाम है? लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। लुइस इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि मैं देखा हूँ अपने आंखों से, मतलब जिन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोग इंस्टाग्राम के चक्कर में आके, व्हाट्सएप के चक्कर में आके बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो भाई इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान लगाना, और ज़्यादा कहीं दिल लगे ना तो भाई वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो बाद में फिर आप भुगतोगे हमको क्या करना है।
एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बिजली की मोटर, ट्रांजिस्टर, सौर सेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल इज राइट आंसर। जब प्रश्न को समझ लोगे तो आंसर ऑटोमेटिक में निकल आएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर सकता है? सौर सेल कर सकता है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22, 44, 46 और 47 है। ऑटोसोम्स की संख्या पूछा है ना तो 44 होती है। जब पूछेगा ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो 44 होती है। अगर पूछ देगा कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो 22 जोड़ी होती है। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मुख, श्वास नली, आमाशय और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है, ठीक है ना। देखो नाम से ही लग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? अरस्तु, न्यूटन, रोमर और आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तभी जब जनरेटर चालू होता है तो बल्ब बढ़ने लगता है। आप लोग तो देखते ही हो शादी विवाह में। चूना पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या और परमाणु घेरा। इसका राइट आंसर परमाणु भार हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। क्रिकेट एशिया कप पहली बार कब खेला गया था? 1983, 1985, 1984 और 1988। तो इसका राइट आंसर 1984 हो जाएगा। 1984 इज राइट आंसर। क्रिकेट एशिया कप मतलब 1983 में लागू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से 1984 से मतलब खेला गया पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1950, 1951, 1952 और 1872 है। तो इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। 1951 इज राइट आंसर। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगर पूछ देगा कि सबसे पहले जनगणना कब हुआ तो 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में, ठीक है ना। और आज़ादी के बाद भारत में मतलब कब जनगणना हुआ तो 1951 में। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद 51 में पहली बार अपने मतलब भारत में जनगणना हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल का बात किया जा रहा है। तो गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और बाणभट्ट। तो कामायनी की रचना किसने की? इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, वाशिंगटन और पेरिस, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वाशिंगटन हो जाएगा। वाशिंगटन इज राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन इज राइट आंसर। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नगर
नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई और नई दिल्ली। कुछ नहीं पता है तो ये तो आप लोग पता कर लो, ये नासिक में होता है, ठीक है ना। नासिक इज राइट आंसर। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नासिक में छपते हैं। भाई नासिक में मुद्रा छपते हैं, चले जाना झोरा उठाकर, ठीक है ना, 2-3 झोरा लेकर आना। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा, अकबर इज राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा इज राइट आंसर, ठीक है ना, राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अशोक के साम्राज्य में नहीं था? कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़ और पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ इज राइट आंसर। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, पता है क्या बोल रहे थे कि नीलेश भाई इससे पहले मैं दूसरा घड़ी पहनता था ना, तो वो बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं रोज रोज पूरा वीडियो देखते हैं कि अपना पुराना वाला घड़ी दे दो। भाई हमारा पुराना वाला घड़ी पता नहीं कहाँ गिरा गया है, नहीं तो दे देते, ठीक है ना, कोरियर करवा देते, आप पूरा एड्रेस पूछ के कोरियर करवा देते। वो पता नहीं कहाँ पर हो गया है, पूरा का पूरा टूट गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या होगा? तो लैन का पूरा नाम क्या होता है? लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, चांदी, तांबा और हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, सरोद, शहनाई और बीड़ा। तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका राइट आंसर सरोद हो जाएगा, सरोद इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजकुमार, दादा साहेब फाल्के और आनंद कुमार नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बेसबॉल हो जाएगा, यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ठीक है ना। और ये जो हॉकी है ये अपने भारत का है, राष्ट्रीय खेल अपने भारत का क्या है? हॉकी है, इस बार पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या मतलब होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन इज राइट आंसर। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में दही का जमना से होता है, किससे होता है? लैक्टोबैसिलस, खमीर, फफूंदी और इनमें से कोई नहीं। तो दूध में दही का जमना लैक्टोबैसिलस से होता है, लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, ठीक है ना। मसूड़ों में जब खून आता है तो किसके कमी से आता है? विटामिन सी की कमी से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर से पानी की कमी को कहते हैं वाष्पीकरण, हाइड्रोजन वाष्पोत्सर्जन और निर्जलीकरण। तो इसका राइट आंसर निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान और ऑरिन्थोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑरिन्थोलॉजी हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार सर्च मार लेना, गूगल कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न मैं जिस किताब से इस प्रश्न को लिखा हूँ मुझे उसमें डाउट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये गलत दिया है। फिर मैं जहाँ पर पढ़ा था तो वहाँ पर दूसरा कुछ बताया जा रहा था और किताब में दूसरा कुछ था और गूगल पर दूसरा कुछ था। तो फिर मैं सर से पूछा हूँ जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो वो बताए हैं ऑरिन्थोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन वृक्क करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत है राइट, बर्नौली, वाटसन और क्यूरी। तो इसका राइट आंसर बर्नौली हो जाएगा, बर्नौली इज राइट आंसर।
हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत बर्नौली है। एच आकार की ग्रंथि है, पीयूष, थाइमस, हाइपोथैलेमस और थाइमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच आकार की ग्रंथि थायराइड होती है, थायराइड इज राइट आंसर। एच आकार की ग्रंथि थायराइड होती है। अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे का सफेद हिस्सा, अंडे की जर्दी, अंडे का छिलका और सभी भाग समान रूप से। तो इसका राइट आंसर अंडे की जर्दी हो जाएगा। अंडे की जर्दी इज राइट आंसर। अगर आप रनिंग करते हो, दौड़ते हो तो अंडा वंडा खाते रहना, उससे शरीर का हड्डी मजबूत रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस और हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर प्लेटलेटस हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? प्लेटलेटस होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग का रक्त होता है, जो खून होता है, वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त लाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसकी पिघलने पर पानी का तल क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपरिवर्तित रहता है हो जाएगा, ठीक है ना। अपरिवर्तित रहता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है। तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, और मांसपेशी से चमड़ी को, हड्डी से हड्डी को। तो हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में स्नायु किसको जोड़ते हैं? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण है घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा। घर्षण कम इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम ज्वलनशील रेशा है नाइलॉन, टेरिलीन, बैकेलाइट और टेफ्लॉन है। इसका राइट आंसर टेरिलीन हो जाएगा। टेरिलीन इज राइट आंसर। सबसे कम ज्वलनशील रेशा क्या है? टेरिलीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सर लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत और वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक है। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का क्रांति मंगल पांडे से है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेटिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल में ही अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड 2023 किसे मिला है? क्लोडिया गोल्डीन और नरगिस मोहम्मद, उसके बाद से जॉन फांसो, अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका राइट आंसर क्लोडिया गोल्डीन हो जाएगा। क्लोडिया गोल्डीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 14 अप्रैल और 18 जून। तो विश्व विरासत दिवस हमेशा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल इज राइट आंसर। भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में है, आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। और भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 और 1950 है। इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद से 3 साल बाद भारत में प्रथम आईएएस की परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? बर्लिन, एथेंस और सियोल और अटलांटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है ना। एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक में, सियोल में, तेहरान में और दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 जून, 31 मई और 31 जुलाई। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ओटावा किस देश की राजधानी है? नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन और कनाडा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। कनाडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कल मैं आप लोगों को बताया था, इससे पहले मैं जो जीके जीएस का क्लास कराया था तो मैं आप लोगों को स्वीडन के बारे में भी बताया था और नॉर्वे के बारे में भी बताया था। तो ये आप लोगों को बताना है। नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर देखना। आप लोग कॉपी में लिखे होंगे अगर अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे तो। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, ये मैं आप लोग को बताया था। तो आप लोग बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 7 और 3 है। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन और भूपेंद्र पटेल। तो ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी रहे, आप लोग खुद कमेंट करके बताना। और कमेंट एक बड़ा सा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने आप लोगों को लिख देना है। और जो मतलब ये भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री है उनके सामने उनके राज्य का नाम लिखना है। हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री है उनके सामने उनका नाम लिखना है। और भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री है उनके सामने उनका नाम लिखना है। और जो लोग नहीं लिखेंगे ना, तो भाई पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लिखोगे, पैसा थोड़ी के लग रहा है, आपका हाथ थोड़ी के खर्च हो रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे लिख दोगे, आपके लिए ही सही रहेगा। देखो यार, कोई भी स्टूडेंट रहता है जो बात को फॉलो करता है ना, वही सक्सेस होता है। आप कहीं भी देख लेना, जो अपने मन से सोचता है नहीं मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं क्यों लिखूँ, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, तो वो बंदा हमेशा फेल हो जाता है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ सोच समझ कर ही आपको पढ़ा रहे होंगे, कुछ सोच समझ कर ही आप लोगों को बता रहे होंगे। तो उनके बातों को आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनना और उनके बातों को मानना जरूर है। क्योंकि मैं भी मतलब जिनसे मैं सीखता हूँ उनके बातों को मानता हूँ। जब कोई बात बोल देते हैं ना तो मैं सोचता हूँ हाँ ये सही ही बोल रहा है, और वो मैं करता भी हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नहीं सोचना कि नीलेश भाई भुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप लोग देखना, किसी का भी इतिहास उठाकर देख लेना, वो लोग मतलब जो भी गुरु, जिनको भी गुरु मानते हैं ना, वो जो भी बोलते हैं मतलब वो करते हैं, तभी वो कर जाते हैं। अगर नहीं करते तो वो नहीं कर पाते। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को भी करना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन और वाइनिल क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तांबे का शत्रु तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की अतिशीतित द्रव अवस्था है? द्रव, गैस, प्लाज्मा और बास आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बास आइंस्टीन हो जाएगा। बास आइंस्टीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है
केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज व गतिज दोनों, और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स्थितिज व गतिज दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। जो बंदूक होता है, जब हम लोग गोली छोड़ते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, एथेन तथा ब्यूटेन, एथेन तथा प्रोपेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन इज राइट आंसर, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियान, हीलियम और आर्गन है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन है। बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? डेंगू, प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, तपेदिक इज राइट आंसर, ठीक है ना। बीसीजी का उपयोग की रोकथाम के लिए तपेदिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? फेरे स्टील, हीरा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और टंगस्टन है। तो निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ठीक है ना। हीरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मशरूम निम्न में से क्या है? कवक, जंतु, पादप और नाट इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, ठीक है ना। कवक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन, क्वथनांक, हिमांक और विशिष्ट ऊष्मा। इसका राइट आंसर हिमांक हो जाएगा। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग हवा में किस राशि पर निर्भर नहीं करता है? हवा का ताप, हवा का दाब, हवा का घनत्व और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हवा का दाब हो जाएगा। हवा का दाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639, 630, 539 और 650 है। तो इसका राइट आंसर 639 हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां हैं। निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? वाट, सेल्सियस, माइक्रोन और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई की जो एसआई मात्रक है इसका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर होता है उसका राइट आंसर। मीटर से ही लंबाई नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही और सर्वदाता मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ए बी सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तबला वादक, संतूर वादक, सितार वादक और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर संतूर वादक हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वर्णन किस उपन्यास में लिया गया है? चंद्रकांता, गीतांजलि, आनंद मठ और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चीन, जापान, अमेरिका और भारत। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3, 10H2, NaOH, NaCl और NaHCO3। तो इसका राइट आंसर NaCO3, 10H2O हो जाएगा। वाशिंगटन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3, 10H2O होता है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा इज राइट आंसर। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो पूरे भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का बहुत मान है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र और प्यार की प्यास, नाट इनमें से कोई नहीं। तो ये राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो, यहाँ पर बोला गया कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? तो वो राजा हरिश्चंद्र थी। और प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आर वेंकट रमन, जीवी मालवंकर और हुकुम सिंह और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जीवी मालवंकर हो जाएगा।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष इज राइट आंसर। और 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होता है, और 35 वर्ष क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए होता है। और शादी करने के लिए तो बताना ही नहीं है, वैसे कई साल तक कोई इंतजार नहीं करता है, ठीक है ना, तो शादी करने वाला बताना ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1950 और नाट इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। पश्चिम बंगाल का मतलब राजधानी क्या है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, अबुल फजल और बाबर अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है ना। अब्दुल फजल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह तो है नहीं, रक्षा मंत्री हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी इज राइट आंसर। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर, ठीक है ना। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन भरी जाती है। मैं आप लोगों को कल भी बताया था, जब हम लोग चिप्स खरीदने जाते हैं तो पूरा फूला रहता है, और जब हवा निकलता है तो पूरा पचक जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। नाइट्रोजन की वजह से पूरा गैस भरा रहता है। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। वायरस इज राइट आंसर। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। विद्युत हीटर का तार बना होता है। स्टील, तांबा, नाइक्रोम और लोहा। तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेटिस्कोप और गायरोस्कोप। तो इसका राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा। टेलीस्कोप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल है। तो इसका राइट आंसर हेनरी बेकुरल हो जाएगा। हेनरी बेकुरल इज राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कथा सुना रहा हूँ, पूरा बढ़िया से सुनते जा रहे होंगे, तो कथा जैसा नहीं सुनना है, दिमाग में सेट भी करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता रहती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर वैसे विटामिन डी होता है। एक बार आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि किताब में दूसरा दिया था और जब मैं पढ़ा था तो दूसरा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, हेनरी और ओम है। तो इसका राइट आंसर ओम होता है। ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइलान बनाई जाती है। नाइलान किसकी बनाई जाती है? आप सभी लोग कमेंट में दिए थे, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितने लोग भी कमेंट किए थे उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग तो ऐसे हो जो पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो, और जो भी प्रश्न बोलता हूं कि भाई ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है, आप लोगों को कमेंट में बताना है तो आप लोग बता देते हो। तो आप ही लोग ऐसे हो जो पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो और सीरियस देखते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह और शून्य। तो इसका राइट आंसर शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह इज राइट आंसर। आज आप लोग को लग रहा होगा
कि निवेश भाई कितना धीरे धीरे बोल रहा है, अपना एनर्जी बचा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सीक्रेट बात है, ये बता ही नहीं जाती है। एनर्जी बचा रहेगा तो काम आएगा। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से कहाँ ऊर्जा मिलती है, विटामिन से ऊर्जा मिल भी नहीं करती है। विटामिन जो होता है शरीर में जो रोग वोग रहता है उससे मतलब लड़ने का काम करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अभ्रक, एस्बेस्टस और टैल्क और स्टीटाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस, ठीक है ना, एस्बेस्टस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व, संवेग, आवेग और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो जड़त्व सही हो जाएगा। न्यूटन के तीनों नियम आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है, विद्युत धारा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह और प्रकाश विद्युत प्रवाह। इसका राइट आंसर द्रवों का प्रवाह हो जाएगा, द्रवों का प्रवाह इज राइट आंसर। अब हम लोग जंग जीतने वाले हैं, अब दिल्ली दूर नहीं है। एक प्रश्न बचा है, कितना सुकून हमें मिल रहा है मेरे भाई, बहुत सुकून मिल रहा है। 150 प्रश्न हम समाप्त करने वाले हैं। भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अवश्रय तरंगे, पराश्रय तरंगे और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अवश्रय तरंग हो जाएगा, ठीक है ना, अवश्रय तरंग इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं भाई। जिस दिन 150 प्रश्न कराना रहता है ना, मेरा हालत एकदम खराब हो चुका है, हो जाता है। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, मतलब दिन भर लिखते 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 टाइपिंग को इधर उधर करते 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 पूरा दिन इसी में लग जाता हूँ। और 1.5 घंटा आकर सोचता हूँ कि इस तरह से पढ़ाऊँगा, कैसे बताऊँगा, उसके बाद से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आप लोग भी अपने लिए मेहनत करो। अभी एनडीसी वाला जो एप्लीकेशन है बहुत जल्द प्ले स्टोर पर आ जाएगा। तो एनडीसी वाला एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करना है, उसमें आप लोग को टेस्ट लगाना है, पूरा टेस्ट रहेगा और टॉपिक वाइज है। जैसे इसरो से संबंधित जितना प्रश्न बनता है वो पूरा प्रश्न आप लोग को उसमें मिल जाएगा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितना प्रश्न मिलता है वो पूरा प्रश्न मतलब एक ही जगह आप लोग को इंपॉर्टेंट वाला मिल जाएगा, 20-30 प्रश्न। उसके बाद से जो एशियाई क्रिकेट से जितना जैसे प्रश्न बनता है वो सारी चीज़ें आप लोग को एनडीसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। मिला जुलाकर सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी, नृत्य भी मिलेंगी और जो परमवीर चक्र होता है, जैसे सेना से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोग के एनडीसी एप्लीकेशन में मिलेंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से बन रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा सा इंतजार करो, कुछ भी होगा बेस्ट होगा। बस आप लोग भरोसा करके पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।